हेलो दोस्तों, आज हम इस बल्ब की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना सीखेंगे बाय यूजिंग डायक एंड ट्रायक। मेरे पास ये बल्ब है, इसकी इंटेंसिटी को हमको कंट्रोल करना है। ये मेरे पास ट्रायक है, ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये मेरे पास डायक है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 5 किलो ओम का है। ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर है, इसको मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करूँगा। इसकी नॉब को घुमा करके मैं इसके रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर है जो कि 0.1 माइक्रोफेरड का है और 400 वोल्टेज का है। ये मेरे पास ट्रायक है। हम जानते हैं कि ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं। हम जानते हैं कि ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल और गेट पल्स दी जाती है तब ट्रायक कंडक्ट करता है। जब तक कि ट्रायक के गेट टर्मिनल पर गेट पल्स नहीं दी जाएगी तब तक ट्रायक कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये डायक है, नीले कलर का छोटा सा ये डायक है। यहाँ पर डायक को ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए यूज़ किया गया है। जब डायक इसलिए डायक के एक टर्मिनल को ट्रायक के गेट टर्मिनल से जोड़ा गया है। ये वाला MT1 है, पहला वाला टर्मिनल MT1, बीच वाला MT2 और लास्ट वाला गेट टर्मिनल। ये गेट टर्मिनल है। इस गेट टर्मिनल से डायक जुड़ा हुआ है। ये ये डायक जुड़ा हुआ है और डायक का दूसरा टर्मिनल इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इसी से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल MT1 से जुड़ा, MT टर्मिनल यानी कि ट्रायक के MT टर्मिनल पहले वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये मेरा सप्लाई का एक वायर है और इस बल्ब के मैंने एक वायर को MT2 टर्मिनल से जोड़ा है और इस बल्ब के दूसरे वायर को मैंने सप्लाई में जाने दिया है। तो मेरे पास ये सप्लाई के दो वायर हैं। इससे करंट आएगी, बल्ब के अंदर जाएगी, बल्ब के इस वायर से करंट बाहर निकलेगी, MT2 टर्मिनल में जाएगी, MT2 टर्मिनल के अंदर जाएगी और MT1 टर्मिनल से बाहर निकलेगी, सप्लाई में चली जाएगी वापस। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि करंट MT2 से MT1 तभी फ्लो होगी जब ट्रायक कंडक्ट करेगा और हम जानते हैं कि ट्रायक केवल तभी कंडक्ट करता है जब इसके गेट टर्मिनल पर गेट पल्स दी जाती है। लेकिन इस गेट टर्मिनल और गेट पल्स केवल तभी मिल पाएगी जब मेरा डायक कंडक्ट करेगा और डायक केवल तभी कंडक्ट करेगा जब डायक का ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायक का ब्रेकडाउन केवल तभी हो पाएगा जब डायक के एक्रॉस वोल्टेज इसके ब्रेक और वोल्टेज के बराबर या उससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो गेट पल्स मिल जाएगी तो ट्रायक कंडक्ट करने लगेगा। जैसे ट्रायक कंडक्ट करने लगेगा तो ट्रायक एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जैसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो MT2 से MT1 में करंट फ्लो होने लगेगी और मेरा बल्ब सप्लाई के एक्रॉस आ जाएगा और हाई इंटेंसिटी से जलने लगेगा। लेकिन जब तक ट्रायक कंडक्ट नहीं करेगा तब तक मेरा बल्ब नहीं जलेगा। तो जब ट्रायक कंडक्ट नहीं करेगा तो MT2 टर्मिनल से MT1 में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। करंट इस वायर से आएगी, इस रेजिस्टेंस में जाएगी और इस रेजिस्टेंस के होते हुए इस टर्मिनल के अंदर जाएगी और इस टर्मिनल से अंदर जाकर इस टर्मिनल से बाहर निकलेगी और इस डायक में भी नहीं जाएगी क्योंकि अभी डायक कंडक्ट नहीं कर रहेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं हो रखा है। तो कैपेसिटर में जाएगी और कैपेसिटर में जा कर के इस वाले वायर से सप्लाई में वापस चली जाएगी और कैपेसिटर चार्ज होगा। और जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ कर के इतना हो जाए कि इसका वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर, डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो डायक का ब्रेकडाउन हो जाएगा और जैसे डायक का ब्रेकडाउन होगा तो डायक कंडक्ट करने लगेगा और जैसे डायक कंडक्ट करने लगेगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगी और गेट टर्मिनल पर गेट पल्स मिल जाएगी और ट्रायक कंडक्ट करने लगेगा। जैसे ट्रायक कंडक्ट करने लगेगा तो MT2 टर्मिनल से करंट MT1 में फ्लो होने लगेगी, यानी करंट इस रेड वाले वायर से इस रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी क्योंकि ट्रायक जैसे ही कंडक्ट करेगा तो ट्रायक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट MT2 टर्मिनल यानी बीच वाले टर्मिनल से MT1 टर्मिनल वाले यानी इस पहले टर्मिनल में करंट फ्लो होगी। MT2
M22 से अंदर जाएगी, M21 से बाहर निकलेगी और सप्लाई में वापस चली जाएगी और बल्ब मेरा हाई इंटेंसिटी पे जलने लगेगा। और दोस्तों जो ये अब कैपेसिटर है वो इस पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल यानी बीच वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर को मैं कम या ज़्यादा करके ये मेरा जो सर्किट बन रहा है ये एक कैपेसिटर का चार्जिंग सर्किट है। ये रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में आ रखे हैं और ये एक चार्जिंग सर्किट है। इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके मैं इस चार्जिंग सर्किट के टाइम कांस्टेंट यानी कि RC की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। RC की वैल्यू को मैं वेरी कर सकता हूँ और टाइम कांस्टेंट को कम या ज़्यादा करके मतलब कम या ज़्यादा करके मैं इस कैपेसिटर की चार्ज होने की रेट को, कैपेसिटर की चार्जिंग रेट को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यानी कैपेसिटर की मैं चार्जिंग रेट को कम या ज़्यादा करके मैं इस डायोड का कभी जल्दी कभी देर से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। जब कैपेसिटर की चार्जिंग रेट हाई होगी तो कैपेसिटर हाई रेट से चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज ब्रेक ओवर के बराबर वोल्टेज जल्दी हो जाएगा तो डायोड का जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब डायोड का जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो गेट टर्मिनल पर जल्दी गेट पल्स मिल जाएगी तो डायोड जल्दी कंडक्ट करने लगेगा तो बल्ब मेरा हाई इंटेंसिटी पर जल्दी जलने लगेगा। लेकिन जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो कैपेसिटर की चार्जिंग रेट बहुत कम होगी। जब कैपेसिटर की चार्जिंग रेट बहुत कम होगी तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। जब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज ब्रेक ओवर के बराबर वोल्टेज देर से हो पाएगा तो डायोड देर से कंडक्ट करेगा। तो डायोड देर से कंडक्ट करेगा तो गेट टर्मिनल पर देर से गेट पल्स मिलेगी। जब गेट टर्मिनल पर देर से गेट पल्स मिलेगी तो ट्रायक मेरा देर से कंडक्ट करेगा और जब ट्रायक मेरा देर से कंडक्ट करेगा तो बल्ब मेरा देर से हाई इंटेंसिटी पे जलेगा। मैं दोस्तों इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके मैं इस चार्जिंग सर्किट के टाइम कांस्टेंट को वेरी कर सकता हूँ। इस टाइम कांस्टेंट को वेरी करके मैं इस कैपेसिटर की चार्जिंग रेट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। चार्जिंग रेट को कम या ज़्यादा करके भी मैं इस डायोड का कभी देर से तो कभी जल्दी ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। जब इस डायोड का कभी देर से तथा कभी जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो इस डायोड के गेट टर्मिनल पर कभी देर से तो कभी जल्दी गेट पल्स मिलेगी और बल्ब मेरा कभी देर से तो कभी जल्दी जलने लगेगा। जब गेट पल्स जल्दी मिल जाएगी तो जल्दी जलने लगेगा। जब गेट पल्स देर से मिलेगी तो मेरा बल्ब देर से जलेगा। इस प्रकार मैं इस रेजिस्टेंस को वेरी करके इस बल्ब की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हम इसका सर्किट का देखेंगे। अब हम इसके सर्किट का बनाने का प्रयास करेंगे। जब मेरे पास ट्रायक है तो सबसे पहले हम ट्रायक बनाते हैं। ट्रायक में हम जानते हैं 3 टर्मिनल होते हैं। ये MT2 है, ये MT1, ये मेरा गेट टर्मिनल। अब ट्रायक के MT2 से बल्ब का एक वायर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम बल्ब बनाएंगे। ये सप्लाई की ये वाला वायर सप्लाई में जाएगा, दूसरा वायर बल्ब का दूसरा वायर हमने सप्लाई में भेज दिया और सप्लाई का ये वाला वायर MT1 वायर से जुड़ा हुआ, MT1 टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम सप्लाई का दूसरा वायर MT1 टर्मिनल से जोड़ देंगे और गेट टर्मिनल से डायोड जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर डायोड जोड़ देंगे। MT2 से ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल से कैपेसिटर और डायोड जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दोस्तों मेरा सर्किट तैयार हो गया और ये मेरा आरसी सर्किट है, ये मेरा चार्जिंग सर्किट है, ये मेरा चार्जिंग सर्किट है। इस पाथ के थ्रू मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा। इस चार्जिंग सर्किट के मैं टाइम कांस्टेंट को वेरी कर सकता हूँ। इस रेजिस्टेंस को बदल करके इस चार्जिंग सर्किट के टाइम कांस्टेंट को मैं बदल सकता हूँ। तो कैपेसिटर की मैं चार्जिंग रेट को बदल सकता हूँ। तो कभी कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होगा तो कब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। जब कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकओवर, इसका वोल्टेज ब्रेकओवर के बराबर जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी ये डायोड इस डायोड का जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस गेट टर्मिनल पर जल्दी गेट पल्स मिल जाएगी। जब जल्दी गेट पल्स मिल जाएगी तो डायोड मेरा जल्दी कंडक्ट करने लगेगा, तो बल्ब मेरा जल्दी से जल जाएगा। तो इसी प्रकार जब धीरे धीरे चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज देरी से ब्रेकओवर के बराबर वोल्टेज हो पाएगा। तो इसका तो डायोड का ब्रेकडाउन देरी से होगा तो ये देर से कंडक्ट करेगा। तो डायोड भी देर से कंडक्ट करेगा तो बल्ब को हाई इंटेंसिटी में जलने पर टाइम लगेगा। सप्लाई आ रही है। अब इसको मैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके इस बल्ब की लाइट को कंट्रोल करूँगा। बल्ब मैंने रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया तो अब बल्ब की लाइट कम हो गई। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आर की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूँ तो बल्ब की लाइट बढ़ रही है। मैं आर की वैल्यू को ज़्यादा करूँगा तो बल्ब की लाइट अब घटेगी। इस तरह से हम किसी बल्ब की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। बल्ब की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के साथ साथ हम किसी फैन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस सर्किट से।